This story is brought to you by tapeatale.com. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। हमेशा की तरह अम्मी के रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। उन अल्फाजों की गहराइयाँ कभी समझ में तो नहीं आई, पर उस धुन में काफी सुकून था। अब्बा की आवाज ने उस सुकून को तोड़ दिया। बैग कहाँ है मेरी? कितनी बार कहा है 7 बजे तक तैयार रहा करो, समझ में नहीं आता है? अम्मी दौड़ी दौड़ी बैग लेकर आई। बैग मिलते ही अब्बा स्कूल चले गए। आज फिर एक बार अम्मी को स्कूल 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। दोनों टीचर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। आज शनिवार है तो मैं और अम्मी दोपहर में ही स्कूल से आ गए। आते ही अम्मी काम में लग गई। कल ईद जो थी, मैंने मेरे सहेली को खेलने के लिए आवाज दी। धूप में 3 बजे तक खेलने के बाद मुझे प्यास लग गई। पानी नहीं पी सकती थी। रोजा जो था मेरा, तो मैंने और मेरे सहेली ने सोचा उसके घर जाकर खेलते हैं। हॉल में उसका बड़ा भाई सोया हुआ था। मेरी सहेली किचन में पानी पीने के लिए गई। उसका भाई मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बाद हाथ में दर्द होने लगा। मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। वो लगभग 26 साल का था और मैं 8 साल की। अपनी होठों से मेरे बदन पे कुछ कर रहा था, मानो मेरी कब्र बना रहा हो। मैं कुछ कहती उसके पहले ही उसने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। बहुत बेसहारा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया है। जैसे उसने दोनों हाथ से फ्रॉक ऊपर किया, मैंने उसे जोर से धक्का दिया और घर भाग आई। कुछ पल और जिंदगी रुक गई। बहुत गंदा लग रहा था, जैसे किसी ने मुझे एक कमरे में बंद कर लिया है और उस कमरे में कोई गटर का पानी फेंक रहा है। मैं मना कर रही हूँ, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा और ऊपर से गटर का पानी और जोरों से मुझ पर गिर रहा है। कुछ देर बाद अब्बा घर आए। हमेशा की तरह उनके आने की खबर उनके चिल्लाने की आवाज से आती है। तैयारी हुई या नहीं? इतने सारे लोगों को बुलाया मैंने। कल ईद है, तुम बस नाक कटवाने के काम करो। हमेशा की तरह अम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन ईद हुई, लोग आए। बहुत बात करने का मन कर रहा था। कुछ कहना चाहती थी मैं, पर अल्फाज नहीं थे। अम्मी पूरा दिन किचन में काम कर रही थी और अब्बा मेहमानों की मेजबानी। कभी कोई मेहमान मुझे कविता सुनाने के लिए कहता, तो कभी दीदी को उसका भाषण। फिर अब्बा की ओर देखकर कहते, सब आप ही की तो गुण है लड़कियों में। और अम्मी किचन में शान खड़ी रहती। मैंने अक्सर जिसके साथ बुरा हुआ है उसे चुप ही देखा है। दीदी कबड्डी खेलना चाहती थी, अम्मी अब्बा दोनों ने मना कर दिया। वो शांत हो गई। अम्मी सलवार कमीज पहनना पसंद करती थी, खुले बाल रखना पसंद करती थी। अब्बा ने मना कर दिया। वो चुप हो गई और इन सब को देखकर मैं भी चुप हो गई। जब मैं 10 साल की थी तब एक लड़के ने कमरे में ले जाकर अपने कपड़े मेरे सामने उतार दिए थे और मैं वहां से भाग आई थी। काश मैं तब बोल पाती। जब मैं 13 साल की थी तब एक बस में एक बुजुर्ग ने कस के मेरी कमर को पकड़ लिया था। काश मैं तब बोल पाती। मुझे हमेशा यही लगा रहा कि ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपने आप से इतनी नफरत करने लगी थी कि कभी किसी और से मोहब्बत क्या, दोस्ती करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमेशा यही डर रहता कि मेरे साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुरा जरूर कर देगा और मैं फिर से शांत हो जाऊंगी, फिर से गुमसुम हो जाऊंगी। पर अब आजाद होना चाहती हूँ, बेखौफ जीना चाहती हूँ। शायद इसी कहानी के जरिए थोड़ी आबाद होना चाहती हूँ, ताकि किसी दिन कह पाऊँ, एक नन्ही सी कली थी, फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। आज भी पानी डाल रही हूँ, एक दिन खिल जाएगी जरूर।